चलो, तो तो क्या था अपने पास, हमें करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन में होता क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप पहले लिख लो, लेकिन पहले तो सीक्वेंस लिख लो, लिखने का भी तरीका होना चाहिए ना, कि पता चला हम कुछ भी लिखते चले, ऐसा भी तो नहीं होता। इंटरसेक्शन 1 2 एंड 6, ठीक है, 1 2 एंड 6। ओके ओके ओके, यही चीज चाहिए, ठीक है। वन पहले वाले हम देखें, 2 और 3 हटा थे, ये दोनों हट गए थे, तो 1 4 5 6, हाँ 1 4 5 6, दूसरे वाले 3 4 5 हटे, तो 1 2 6। दोनों में कॉमन बता, इंटरसेक्शन मतलब होता है 1 यहाँ है, यहाँ भी है, वेरी गुड, 1 नहीं गया। 4 यहाँ नहीं है, नहीं आएगा साइड में। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, नहीं आएगा साइड में, मतलब 6। ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ये एग्जाम्पल है, तो तुम भी चेक करते जाना, हाँ जो मैम बता रही है वो सही बता रही है कि नहीं बता रही है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी 1 और 6 निकल गया, ठीक। दूसरा, अब उसने बोला है एक चीज और, क्या बोली, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने यूनियन का मतलब कई बार बता चुकी हूँ, मैं फिर भी बता देती हूँ कि यूनियन मतलब क्या होता है, दो कंपनी है, दोनों अपना अलग अलग मतलब सेम प्रोडक्ट बेच रही थी, लेकिन क्या नाम है, अलग अलग, ठीक है, उनकी कंपनियां थी। बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग आपस में मर्ज हो जाए, मतलब यूनियन हो जाए। तो जो कंपनी ए है उसके भी सारे इंप्लॉइज और कंपनी बी है उसके भी सारे इंप्लॉइज एक साथ काम करने लगेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक ए है और यहाँ एक बी है। अब ए और बी ने क्या कर दिया, देखो उसने डैश नहीं बोला, बात मेरी ध्यान देना, उसने डैश नहीं बोला, उसने सिर्फ क्या बोला, ए यूनियन बी, मतलब उसने इनकी बात करी है। तो ए यूनियन बी मतलब सिंपल सी बात है, ये जो दो सेट है, ए में क्या है 2 3 और यूनियन का साइन लगा दिया, बी में क्या है 3 4 5, और फिर ये दोनों यूनियन होने पर सब के सब एक सेट में आ जाएंगे, मतलब 2 3 4 एंड 5। 3 यहाँ भी था, यहाँ भी था। अब एक बात बताओ, अगर मान लो एक एक बंदा है जो दोनों कंपनी में काम करता है, ऐसा तो है नहीं जब मर्ज होगी तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, नहीं ना। वो इसका मतलब वो एक ही साथ, मतलब वही जो टाइम वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइम दे रहा था, वो एक ही बार में एक टाइम में वो बंदा वही रहेगा, और अब वो दोनों कंपनियों के लिए एक ही जगह पर बस वो काम करेगा। तो पहले वो अलग अलग सेट में था, अब वो एक साथ सारे के सारे सेट में आ गया। तो मतलब यूनियन क्या क्या होता है कि सब के सब एक ही सेट में आ जाए। क्लियर हुआ, ठीक। अब आएगा क्या, अब इसमें और चीजें वो तुमसे पूछेगा जो मैं तुम्हें बताती हूँ, इतने में तो ऐसे कोई डाउट नहीं होगा, होगा थोड़ा पीछे करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना तो तुम लोग के पास है ही दिमाग, मैथ लिया है, नहीं है दिमाग देखते जाओ आ जाएगा। अगर अब हम लोग करते हैं, ए इंटरसेक्शन हो गया, अगर वो कर दे ए, अच्छा ए यूनियन बी तुमने निकाला, क्या निकाला, क्या निकाला तुमने, ए यूनियन बी, दोनों को सबका सब साथ में, मतलब 2 3 4 5, यही था यूनियन। हाँ, यूनियन मतलब क्या होता है, ये कंपनी है ये कंपनी, दोनों ने अपने आप को आपस में मर्ज कर लिया और सारे एम्प्लॉइज एक साथ एक साइड में आ गए। अगर वो तुमसे कहे, क्या बोल दे, ए यूनियन बी का डैश, क्या निकालो, डैश निकालो, ठीक है, निकाल देते हैं। तो हमने डैश क्या तुमसे कहा, डैश मतलब जहां पे तुमने देख लिया ऊपर ऐसे लग गया, इसका मतलब वो किससे, यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे भी वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए यूनियन बी अपने पास क्या है, ए यूनियन बी अपने पास क्या है, अपने पास ए यूनियन बी है 2 3 4 5, इतना है, बिल्कुल है। तो अब जो जो कॉमन है उन्हें हटा दो, 2 है 2 कट गया, 3 है 3 कट गया, 4 है 4 कट गया, 5 है 5 कट गया। तो ए यूनियन बी डैश निकलता है, जैसे इन यूनिवर्सल सेट से कुछ भी माइनस होगा, जो भी माइनस होगा उसके ऊपर डैश लग जाएगा, इसका मतलब गया 1 आया और 6, ये आ गया ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ए यूनियन बी। तो अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट, वो पूछ ले ए यूनियन बी, आपसे ये नहीं पूछा होता, ये ना पूछकर डायरेक्ट यही पूछ लिया होता, तब आप क्या करते, पहले आप ए यूनियन बी निकालते,
ठीक है, ए यूनियन बी निकाल के उसको यूनिवर्सल सेट से क्या कर देते, माइनस कर देते, और आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी, बहुत इजी है। अब एक और करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। उसने एक चीज और पूछी है तुमसे, देखो क्या पूछी। चल, इस इंट्रो में मजा कर, इसी इंट्रो करते हैं। इंट्रो में 3 4 क्या था ये, 3 4 5, 3 4 5। अब सुनो मेरी बात, मजे से, बिल्कुल मन शांत करके बस देखते जाओ, देखते जाओ और समझते जाओ। उसने कहा अच्छा ये प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर किसके है, किसके है, इसके है, ए डैश यूनियन बी। अच्छा इसे कुछ कहते भी है, क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते भी। अब आप बताओ क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। ठीक है, आपने एक बड़ा फेमस पढ़ा होगा, डी मॉर्गन लॉ। क्या, डी मॉर्गन लॉ। इसका मतलब अगर ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जब हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी निकाला था, क्या निकाला था, वो क्या आया था याद है, 1 6 आया था, और ये भी अपना क्या आया था, 1 और 6। ठीक, तो ये हम दोनों का आ ही चुका था, हमने निकाला था। एक पीछे एक करके देख लेना, वरना हम एक बार और निकाल देते हैं, एक बार निकाल देते हैं, तुम लोग के लिए कोई टेंशन ना रह जाए। तो बहुत छोटी सी चीज है, निकाले इसको। बस ये जान लो, ये जो फॉर्मूला है, अगर वो तुमसे ये पूछेगा कैसे, वो कह देगा बेटी क्या कहते हैं, आपको ये सब दे दिया, उसमें कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करो। डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करने के लिए आपको पता होगा ये फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी, बस इसमें अंतर क्या होगा, बस दोनों में क्या लगा रहेगा, डैश लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, यूनियन में तो मान लो पूरे ब्रैकेट में मिलाकर होल डैश होगा, और इसमें ए में डैश होगा और बी में डैश होगा। चलो निकालते एक बार, तुम्हारी खुशी के लिए। ए यूनियन बी हमने निकाला था, ए यूनियन बी क्या होता है, हमने बताया था पूरे का पूरा सेट, मतलब 2 3 4 5। ठीक है, और हमने कहा था इसको माइनस कर दो, किससे, किससे माइनस कर दो, यू से। यूनिवर्सल सेट से कुछ भी माइनस करो, क्या निकल के आता है, वो चीज निकल के आती है। तो अगर ये ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी हमारे पास अगर रहा था 2 3 4 5, ठीक है, इसको इससे माइनस करो, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, अपने पास क्या बचा, 1 6। तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल से सेट माइनस हुआ, तो इसका मतलब ये था ए यूनियन बी का होल डैश। ये पूरा पूरा होल ही माइनस हुआ था, इसलिए होल डैश आ गया। ठीक, अब आपके पास उसने पूछ लिया ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में बस कॉमन हो, जो दोनों में ही कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होगा। तो उसने कहा ए डैश और बी डैश, ए डैश ये है, बी डैश ये है, इनके बीच का इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन, 1 है कॉमन ले लिया, और खाली 6 है कॉमन ले लिया, तो मतलब आ गया। ठीक, आ गया, तो आ गया। क्या, तो अगर मैम बराबर नहीं आता, अगर आपने लिख तो दिया, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता तो क्या होता, तो नॉट, नहीं है डिफॉल्ट हो गया। तो इतनी सिंपल सी बात है, आया तो है, नहीं आया तो नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ये क्वेश्चन में पूछ ही लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि भैया ये इसके बराबर है, या सीधे पूछ लेंगे क्या, डिमॉर्गन्स लॉ निकाल दो, यूनियन दे देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट दे देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे, और कहेंगे क्या, कहेंगे कि आप डिमॉर्गन्स लॉ निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आता है तो जो भी आता है यूनिवर्सल सेट से माइनस। और अभी तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन बाकी है, सब आपको समझ में आ जाएगा। सारे लॉ चलो समझते हैं, एक लाइन से सारे लॉ समझते हैं। देखो इसी बात में मैंने एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूनिट वाले जो आपके होते हैं पेपर होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ये ले लिया, ताकि आपके लिए एक तरीके से पूरा क्वेश्चन भी हो जाए। चलो पहला करते हैं, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ।
लॉ, ठीक है, लॉ। विद एग्जाम्पल लेंगे, विद एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसे नहीं होगा, विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ए ए डैश, ए यूनियन यू, ए यूनियन ए डैश बराबर यू। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होती, ये एक अल्फाबेट है जिसके खुद का एक सेट है, क्या है ये, एक अल्फाबेट है जिसका खुद का सेट है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और ये एक सिंबल है, ये क्या है, ये वाला जो दो अल्फाबेट के बीच में आए, जो यू आपको लग रहा है वो दो अल्फाबेट के बीच में आए, वो एक सिंबल क्या है, जैसे प्लस सिंबल होता है, एक माइनस सिंबल होता है ना, इंटू एक सिंबल होता है, उसी तरह जब दो अल्फाबेट के बीच में यू आए, इसका मतलब ये सिंबल है, जो किस चीज को दर्शाता है, वो दोनों सेट मर्ज हो गए हैं, अब वो एक ही सेट बन के उसमें सारे सारे लोग आ गए हैं, वो सारे सारे एलिमेंट सारे होता है। हमने आपको एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये 2 3 4 5 6। अच्छा ये वो कह रहा है कि ए आपके पास होगा और आपके पास ए डैश होगा, और जब आप ए और ए डैश निकाल दो, उनका यूनियन कर दो, वापस यही पलट के आ जाएगा, वो कहना ये जा रहा है। चलो करते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक, हमने ए ले लिया बराबर, मैंने ए ले लिया 1 2 3 4। अब आप कहोगे मैम आप 7 8 9 10 भी तो ले लेती, तो मेरी बात याद रखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जो यू में है, तो अब आप जब और अदर सेट बनाओगे, ए बी सी डी जो भी बनाओगे, वो इन्हीं एलिमेंट में से ही कम ज्यादा होने चाहिए, जो ये एलिमेंट्स है इन्हीं के ही जुड़ाव के कम ज्यादा होने चाहिए। बात समझ में, अगर ये नहीं हुआ तो मतलब वो ब्लैंक हो जाएगा, मतलब फाई आ जाएगा, क्या होता है, इम्पैक्ट। फिलहाल आगे बताते, चलो सुन मेरी बात। ए ये है, हमने क्या बताया था, ए डैश कैसे निकाल, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो जो जो कॉमन निकाल लो, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, क्या आ गया 5 और आ गया 5 और 6। करते कैसे, ये पूरा सेट लिखो, माइनस लगा के ये पूरा सेट लिखो, और उसके बाद जो भी कॉमन है उनको हटा दो, और जो बचा वो, तो ये ए डैश आया, ए डैश आया, ए डैश आपका मतलब क्या हो, 5 6, ठीक। अब मेरी बात है, ए यूनियन ए डैश, मैंने यूनियन का मतलब क्या बताया, दो अल्फाबेट के बीच में अगर एक यूनियन, यू शब्द आ जाता है, मतलब एक यूनियन, मतलब जो ए है और जो ए डैश, इन दोनों का यूनियन कर दो, मतलब दोनों को मर्ज कर दो, तो मतलब ए में क्या क्या 1 2 3 4, इनका डैश क्या है, ए डैश से करना है, ए डैश आपके पास क्या है 5 और 6, क्या निकल जाएगा, मर्ज कर दिया, मतलब सारे एलिमेंट एक साथ देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। अब देखो ये जो है सेम यू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेम आ गया, इसका मतलब ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर, यूनिवर्सल सेट। प्रूफ भी कर दिया कैसे होता है। अब इसी तरीके से क्या होगा, दूसरा आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया, ये आपको पता चल गया ये फॉर्मूला। अब दूसरा क्या है इसी में, अब आपसे बोला तो बता, 1 3 अब वो क्या था, ए इंटरसेक्शन ए डैश, अभी तो ए यूनियन है, ये क्या है इंटरसेक्शन, मतलब ये हो जाएगा 5, मतलब कि जैसे भी इसी को क्या बोल देंगे, इनफटी सेट, इनफटी सेट मतलब कुछ भी नहीं आया, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन सेट मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ए डैश हमने आपको निकाल के अभी दिखाया था, ए डैश मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए, मतलब जो इन दोनों में कॉमन है उन्हें काट दो, बाकी बचा हुआ आ जाएगा, तो 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, खाली क्या बचा 5 और 6, यही तो ए डैश था, ठीक है। तो ए डैश ये तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, तो ए क्या है आपके पास 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन मतलब 5 और 6। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, इंटरसेक्शन बोलता है जो दोनों में कॉमन है वो दे दो, ये 1 है यहाँ 1 नहीं है, 2 है यहाँ 2 नहीं है, 3 है यहाँ 3 नहीं है, 4 है यहाँ 4 नहीं, 5 है यहाँ 5 नहीं, 6 है यहाँ 6 नहीं, इसका मतलब कि कुछ है ही नहीं, या तो इसे ब्लैंक ब्रैकेट कह दो, या फिर इसे जीरो बना। समझ में आ गई बात, जब कुछ मिला ही नहीं
तो हम क्या हो सकता है, तो ये फिक्स है, ये इसी को बोलते हैं कौन सा, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होता है, इंफिनिटी सेक्शन या। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इतने में बताओ। ये होता है आपका ये सेट हो गया, ठीक, ये एक लॉ हो गया। मतलब कि यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक फॉर्मूला ये होता है वन, और एक फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होता है, कुछ कॉमन नहीं, मतलब फर्क। यूनियन होगा तो यू वापस आ जाएगा क्योंकि वो मर्ज हो जाते हैं, और ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब उनमें कॉमन ढूंढना तो कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा आ जाए ये हो गया लॉ। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ क्या है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो हम पहले ही बता चुके, क्या बता चुके, ए यूनियन, क्या होता है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो कि हम अभी पीछे प्रूफ करके भी आ चुके हैं, ठीक है, तो पीछे प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, ए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल डबल, देखो अगर घर पे हो, अगर आप अपने रूम में हो, घर पे हो तो बुक लेके बैठ जाओ, मेरा कुछ भी अगर मैं मिस करूं तो मुझे बता सकते हो मैम आपने ये मिस कर दिया, एक एक चीज बता रही हो ताकि आपको किसी भी चीज में डाउट ना हो। अगर कुछ छूटे मुझे बताओ, फिलहाल तो मैं कुछ छूटने ही नहीं दूंगी, कमेंट कर देना अगर कुछ छूटे तो। मैं स्टेशन लो, स्टेशन, ठीक है, ये क्या होता है ए डैश के ऊपर वापस डैश लगा दो तो ए आ जाए, वापस ए आ जाए। पता करते हैं कैसे हुआ, मतलब आपने कहा ए डैश के ऊपर फिर से डैश, ये क्या है बता। मैंने कहा यू बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3, ठीक है, मैंने कहा ए डैश चाहिए, ए डैश मतलब ए माइनस यू माइनस ए, मतलब जो कॉमन है ए और यू में उनको मैं हटा दो, 1 2 कर गया 3, तो क्या आ गया आपके पास 4 ये आ गया 4 - 5, इसका मतलब क्या आ गया ए डैश, तो क्या आ गया ए डैश बराबर आपके पास आ गया 4 - 5। अब डैश के ऊपर फिर डैश है, डैश के ऊपर फिर डैश है, तो मतलब ये तो डैश था फिर डैश है, मतलब फिर से डैश लगा, इसका मतलब आप लिखोगे यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए डैश। तो जब ये डैश के ऊपर डैश है, जब भी डैश लगेगा यू से तो माइनस हो ही होगा, तो अब की बार क्या होगा यू माइनस ए डैश, तो यू अपने पास क्या है 1 2 3 4 और जहां तक है 5 तक, और ये डैश क्या है 4 और 5, ठीक है, ये से ये कर गया, ये 4 5 कर गया, तो फिर क्या आ गया यू माइनस ए डैश का डैश कितना आ गया 1 2 और 3, ये आ गया 1 2 3, और 1 2 3 क्या है ए, ये तो है ए बराबर हमने पहले क्या लिया था 1 2 3, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही हो गई, ए डैश ए किसके बराबर होता है ए के। क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही। अगर कह दो अब इसके ऊपर भी अगर डैश लग जाता तो ये किसके बराबर हो जाता, फिर ए डैश के ऊपर हो जाता, इसके ऊपर भी लग जाता वापस ये ए के बराबर हो जाता, ठीक है, तो मतलब डेप्थ ये बार बार वो यू से माइनस होता चला जाएगा, तो ये चीज मैं बताना चाहिए। बिल्कुल सही, आगे आ जाओ। इसके बाद आपके पास है, इतना हो गया ये था ना, तो ए डैश बराबर ये हो गया, तीसरा हो गया। चौथा जा, चौथे में क्या है लॉ ऑफ इम्पेटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ इम्पेटी सेट, इम्पेटी सेट, ठीक है, एंड पीछे बात वो कह रहा है, इसका मतलब होता है यू बराबर 5, यू बराबर 5, ठीक है, और याद कह दो एंड यू डैश बराबर कुछ भी, यू बराबर 5 या यू डैश बराबर 5, इसका मतलब वो कहना क्या है, मुझे कुछ आइडिया तुम लोग दे सकते हो।